ये कहानी अस्मा की है। आज मेरे शौहर और सौतन की सुहाग रात थी। हमारा घर एक ही कमरे पर मुश्तमिल था और सर्दी अपने उरूज पर थी। मजबूरी में मुझे भी अंदर ही फर्श पर सोना पड़ा और वो दोनों मेरे सामने बिस्तर पर पूरी रात। मेरा नाम अस्मा है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। ना मेरा कोई भाई था ना बहन। जुम ही मैं जवानी की दहलीज पर पहुंची, अबुआ को मेरी शादी की फिक्र लाहिक हो गई। चंद दिन बाद पड़ोस वाली खाला रिश्ता ले आईं। लड़के का नाम फरहान था। देखने में अच्छा, कारोबार भी ठीक था। अबुआ को रिश्ता मुनासिब लगा, बात तय हो गई और यूं में फरहान की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। मगर शादी के 10 बरसों में जो कुछ मेरे साथ हुआ, अल्लाह ना करे वो किसी के साथ हो। 10 साल गुजर गए मगर हमारी औलाद ना हुई। हमारे मुआशरे में अक्सर मिडिल क्लास लोग पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी क्यों और कब करते हैं, सबसे बड़ी वजह औलाद बताई जाती है। मगर मेरे शौहर ने शादी औलाद के लिए नहीं की थी। वो रात आई तो इसने कहा, तुम बाहर चली जाओ। ओ मैंने कहा, क्या हो गया है? बाहर सख्त सर्दी है, मैं कैसे सोऊंगी? बोला, फिर अंदर भी तो नहीं सो सकती। इसका ये एक जुमला ही काफी था। मैं समझ गई कि अंदर वाकई नहीं सो सकती। मैंने कहा, ठीक है। तकिया उठाया और बाहर चारपाई पर लेट गई। सर्दी से कांपती रही। इसने कहा, फिक्र ना करो, 3 घंटे बाद बिला लूंगा। जब इसने 3 घंटे कहा तो दिल चाहा कि सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाऊं, शायद खुदकुशी कर लूं। मगर मैंने सर हिला दिया। 3 घंटे बाद इसने दरवाजा खोला। अंदर आई तो जमीन पर इतनी सी जगह मिली कि एक गदा बिछाकर सो सको। बाहर की सर्दी से बेहतर यही था। मैं लेट गई। बाईं तरफ देखा तो वो लड़की मुझे ही देख रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे। वो क्यों रो रही थी? इस घर के सारे खसारे तो मेरे नसीब में लिखे गए थे। फिर वो क्यों? हम एक छोटे से घर में रहते थे। जब मेरे शौहर ने दूसरी शादी का इरादा किया तो इसने ये बात मुझसे नहीं की। इसने मेरे और अपने खानदान वालों को बुलाकर सबके सामने कह दिया। सब समझ रहे थे कि मियां बीवी में बात हो चुकी होगी, मगर खुदा गवाह है, मुझे इसी दिन पता चला कि वो दूसरी शादी करना चाहता है और लड़की भी पसंद कर चुका है। मैं कुछ बोलती तो अजीब लगता, इसलिए खामोश रही। सब ने कहा, काफी साल हो गए हैं, औलाद के लिए शादी में क्या बुराई है। ये बात मेरे बाप ने कही। बाद में मैंने अबुआ से पूछा, जब कोई और नहीं बोल रहा था तो आपने क्यों कहा? आज तो बेटी का साथ देने का दिन था। उन्होंने कहा, मैंने हक की बात की है। जब मेरे बाप ने ये कह दिया तो सबको खिली इजाजत मिल गई। मेरे शौहर ने एक लड़की का जिक्र किया। सब ने कहा, लड़की अच्छी है, जवान है, दोनों बहनों की तरह रहेंगी। हमारी बेटी बहुत शुक्रगुजार है, कुछ नहीं कहेगी। हकीकत यह है कि जब जिंदगी में बहुत बुरा होता है तो चीखें नहीं निकलत, जुबान बंद हो जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे शौहर दुनिया के सामने कहता रहा कि वो औलाद के लिए शादी कर रहा है, हालांकि वो जानता था कि मैं बांझ नहीं हूँ। इसने बरसों तक खुद मुझे बांझ बनाए रखा। इसे औलाद नहीं चाहिए थी। 10 साल ज़ाय करने के बाद इसने यही बात मेरे खिलाफ इस्तेमाल की। निकाह मस्जिद में हुआ। इसने मुझे साथ चलने को कहा। मैंने इनकार किया। कहने लगा, वापसी पर इस्तकबाल तैयार रखना। मैंने खाना बनाया, कमरा साफ किया, बिस्तर पर नई चादर डाली, खुशबू छिड़की। चाइनीज बीफ कोरमा, रायता, कस्टर्ड, सब कुछ तैयार किया। वो रात आए। मैंने लड़की को देखा, इसने नजर झुका ली। मैं कमरे में चली आई। शौहर ने कहा, सलाम दुआ नहीं की। मैंने कहा, सारी जिंदगी पड़ी है। वो हंस पड़ा। खाना कमरे में लाने को कहा। फिर हुक्म हुआ कि आज रात भी मैं बाहर ही सोऊं। मैं बाहर सर्दी में कांपती रही। फिर अंदर आई तो जमीन पर लेट गई। इस लड़की के आंसू मेरी हथेली पर गिरे। मैं सोचती रही कि वो क्यों रो रही है। मेरा शौहर, मेरा कमरा, मेरा बिस्तर, सब कुछ इसका हो गया था। मेरे पास क्या बचा? जमीन पर एक छोटी सी जगह और घर के सारे काम। अगले दिन वो इसे हनीमून पर ले गया। मुझे याद है जब मैंने कभी जाने की बात की थी तो इसने कहा था कि पैसे नहीं। अब अचानक पैसे निकल आए थे। 5 दिन बाद वो लूटे। रिश्तेदार आए, वही जो पहले इसके साथ थे, अब अफसोस जता रहे थे। मैंने सबको कह दिया कि कुछ बारा नहीं हुआ। इस लड़की का नाम नगीना था।
वो पहले दिन मुझसे बचती रही। मैंने नाश्ता बनाया, वो सर झुकाकर खाने लगी। मैंने तल्ख जुमला कह दिया, दोस्त के लहजे में मगर जख्मदार। वो रोने लगी, कह आने लगी। दिन गुजरते गए, वो कमजोर होती गई। मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई, इसी डॉक्टर के पास जहां मैं जाती थी। सब कुछ बताया। वापसी पर उसने कहा, तुम्हारे साथ भी यही होता था? मैंने कहा, हाँ, रोज होता था। अब तुम आ गई हो तो मुझे सुकून है। सच ये था कि फरहान बच्चों से नफरत करता था। इसकी घटिया सोच थी कि औरत बच्चा पैदा करे तो किसी काम की नहीं रहती। इसी सोच ने मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब नगीना की भी। कुछ अरसे बाद नगीना तलाक की बातें करने लगी। लड़ाइयां बढ़ गईं। एक दिन वो मेरे पास आई, हाथ जोड़े मदद मांगी। मैंने इनकार कर दिया। फिर एक दिन हम तीनों इमारत की छत पर बैठे थे। 2 घंटे बाद हम एम्बुलेंस में थे। फरहान का पांव फिसला और वो छत से गिरकर मौके पर ही मर गया। खबर चली कि एक शख्स 2 बीवियां छोड़ गया है। फ्लैट हम दोनों के नाम हुआ। बैंक में भी पैसे निकल आए। हमने फ्लैट बेच दिया और कहीं दूर चली गईं। कुछ दिन बाद पता चला कि नगीना मां बनने वाली है। आज हमारा एक बेटा है। हम इसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, ऐसा मर्द जो किसी औरत की जिंदगी बर्बाद न करे। और हम अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहे हैं।